नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से आपका स्वागत करती हूँ। और मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि पीसीओएस क्या है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पीसीओएस के साइंस क्या है। कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे पीसीओएस हो रहा है, या किसी को भी एक कैसे डाउट होना चाहिए अपने आप को देख के, या कोई कुछ ऐसे चेंजेस हों जिससे हमें ये लगे कि पीसीओएस हो रहा है। ये पीसीओएस या पीसीओडी मैंने पहले भी कहा था और अब भी कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है ये इस नए जनरेशन में। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये पीसीओएस वाली प्रॉब्लम्स होती है। अब मैं ये अगर सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि अल्ट्रासाउंड में जो हमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं और उसमें ढेर सारी छोटी छोटी गांठें बड़ी हुई हैं, तो उसको बोल देते हैं कि आपकी गांठें 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 हैं। एक्चुअली वो गांठें नहीं, यानी सिस्ट नहीं है पे, वो फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पीसीओएस को दर्शाते हैं कि हाँ ये पीसीओएस है। अब अगर कोई लड़की है और उसने देखा कि मुझे कुछ अनचाहे जगह पे बाल आने लगे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे चिन पे, और उसके बाद चेस्ट है, ब्रेस्ट के पास उधर, या ऐसे ज्यादा उंगलियों पे, या कुछ हिर्सुटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हिर्सुटिज्म हो गया है उसे। ठीक है, मेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लड़कों को होता है, उस टाइप से हो रहा हो। या लड़कियां एक और कंप्लेन करती हेयर लॉस हो रहा है। वो भी एक चीज है जिससे पता कर सकते हैं, मतलब एक लगता है हमें कि हो सकता है इसमें पीसीओएस है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो है एंड्रोजन लेवल, यानी जो मेल हार्मोन है वो बढ़ गए हैं और फीमेल हार्मोन थोड़े कम हो गए हैं। तो अब उसमें एक्ने, डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है कहीं कहीं काली पड़ जाती है। स्पेशली हम लोग कहते हैं कि ये जो नेक रीजन है यहाँ पे काली होती है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्ंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो वो है, या आर्म पिट पे बहुत कालापन हो रहा है, तो या कमर पे कालापन हो रहा है, तो इसको ये भी एक साइन हो सकता है। एंड जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है लड़कियों की, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मेरे पीरियड की गड़बड़ी हो गई है। पीरियड कम आता है, देर से आता है। अब कम आता है, अभी इस या देर से आ रहा है, तो कभी कभी महीना रुका हुआ है फिर एकदम आता है, तो हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेशेंट यानी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लेन करती है, यानी लड़कियां जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लेन करती हैं। और जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, अगर वो मैरिड है तो कभी भी अगर वो हमारे पास आएगी तो शी मे कम विद अ प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, सो वी कैन से, मतलब हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं हो रहे। वो वाले कि जी हमारे जी बच्चे नहीं हो रहे आप दिखा लो। लेकिन आपको मैं ये बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि अगर हम 100 में देखें तो 20 से 30% ही पीसीओएस महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत से ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सबको होती है, क्योंकि एनोवुलेशन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, मगर उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या आपको कुछ जानकारी मिली हो पीसीओएस के साइंस के बारे में। तो मैं अगर आपको फिर से बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम 8 या 9 साइंस बताए मैंने आपको। हिर्सुटिज्म है, एक्ने है, और हेयर लॉस है, डार्कनिंग ऑफ स्किन यानी एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस है, पीरियड्स गड़बड़ होना है, और इनफर्टिलिटी अगर वो मैरिड लड़की है तो इस चीज से भी आ सकती है। ऐसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। नमस्कार दोस्त।